आज का टॉपिक है द लाइफ टैक्स थियरी। अब ये नाम मैंने ही बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम आपके रियल लाइफ में जो टैक्सेस हैं ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सो हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे टैक्सेस है जो हम भरते हैं। मे बी जीएसटी हो गया, मे बी वैट हो गया, इनकम टैक्स हो गया। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की जो ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हो। बोलने का मतलब कि यार ये फंक्शन इतना अच्छा हो सकता था अगर ये नहीं आता या नहीं आती। मेरा वहाँ पे जाने का दिल कर रहा है, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं पसंद या वो बंदी मुझे नहीं पसंद। मुझे काम अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। या जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो वो एक टीचर, वो एक फ्रेंड, वो एक पर्सन जिसको, या वो एक काम जिसके बारे में सोच के आपको ऐसा रहता है ये नहीं रहता ना तो मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाती, बस कैसे भी करके अल्लाह इसको निकाल ले। हम उसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। अब ये जो है ना, ये जो हमारी ज़िंदगी की टैक्स थ्योरी है, क्या बोलती है पहले समझो। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। सो देर विल बी अप्स एंड देर विल बी डाउन्स एज वेल। सो जब चीज़ें अच्छी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चीज़ें जैसे ही बुरी होती है ना तो हमें बहुत इशू आता है। हम बात कर रहे हैं इन पार्ट्स के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी भले ही किसी भी इंसान की हो, वो कभी ना कभी तो एक ऐसे फेज से गुजरेगी जब आपको पसंद नहीं आएगी वो चीज़ें। हम पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो फेज़ है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं टैक्सेस। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के अंदर टैक्स रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि वो जो इंसान है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद उस पार्टी में, वो गारंटी से उस पार्टी में रहने वाला है जब आप जाओगे। और अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी जगह कोई रहेगा जो आपको नहीं पसंद। अगर कोई और नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा। तो हमारी फैमिली में जब हमारी प्रॉब्लम्स में या लाइफ में बोलते हैं ना कि यार एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी आ गई। सो जो प्रॉब्लम इज़ कि हमारा सोचने का तरीका गलत है। प्रॉब्लम गई नहीं थी, वो खाली प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करेगी, वो बस भेस बदल के आएंगी। और कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है गलती से, विच इज़ एन एक्सेप्शन, कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र करो, आगे बढ़ो। लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स आप जो अभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, आपकी ज़िंदगी में अभी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप चिढ़ रहे हो, उसको ध्यान में रख लो। अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रैवलिंग पे गए, आराम से गए, घूमे, वापस आ गए। ऐसा नहीं होता। आप ट्रैवलिंग पे गए, वहाँ पे आपको डिले करना पड़ा, वेटिंग करना पड़ा, पासपोर्ट के लिए आपका चेकिंग कर दिया उन्होंने, आपका सामान घूम गया, कोई दोस्त था उससे रिश्ते बिगड़ गए। अब हम जब सोचते हैं ना, हम सोचते हैं यार ये ट्रिप इतनी अच्छी थी, अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो बड़ा मज़ा आ जाता। बट ये चीज़ें होगी, क्यों होगी वो मैं आगे बताऊंगा। बट ट्रैवलिंग में ये सारे एग्जांपल्स है कि डिलेज होगा, सामान लॉस्ट होगा। फेम, अगर आप फेमस हो गए, अभी हमारे यूट्यूब कमेंट में कोई भी बुरा कमेंट नहीं है। तो जितने भी वीडियोस हैं सब पे अच्छे कमेंट ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे। जब हम एक लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें एक्चुअल में वर्सेटाइल लोग देखेंगे, डाइवर्स लोग देखेंगे, तो सब अपने अपने ओपिनियन जानना शुरू करेंगे कि भाई आप ये जो टैक्सी थियरी बता रहे हो ना, बकवास है। तब आप बोल सकते हो कि हाँ हम उस लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ पे अब हमें वो भी सुन रहा है जो हमें सुनना नहीं चाहता। जब आपके पास फेम आएगा तब फिर रूमर्स भी फैलेगी आपके बारे में गॉसिप भी होगी, लोग आपकी प्राइवेसी को इन्वेड भी करेंगे, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है। जब आपके रिलेशंस एक्चुअल में बनेंगे ना तो उसमें डिसएग्रीमेंट भी आएगा, झगड़े भी होंगे, वनरेबिलिटी भी आएगी। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तभी तो पैसा खोने का डर आएगा, तभी तो खुद को मेंटेन करने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। जब आपके पास सक्सेस आएंगी तो आपके पास स्ट्रेस भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, बिट्रेयल भी आएगा, लोग आपको दगा भी देंगे, आपसे पैसा छीन भी लेंगे। अब ये सब जो मैंने बोला ये ज़िंदगी के वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में आता है, लेकिन ये है हर एक चीज़ में ये कंपोनेंट है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ काश ना हो, ये सब में एग्जिस्ट करता है। अब जब हमने इसको मान लिया कि ये है, अभी तक हमने ये नहीं माना कि हमको इसको डील करना है, हम खाली इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ट्रैवल पे मैं कभी ना कभी गया हूँ जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ घूमी है, तो मेरी किसी या दूसरे की। तो हम इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो है बॉस, इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं हम। वो प्रॉब्लम जब आपके साथ होती है ना तो आप ज़िंदगी को इस पड़ाव पर देखते हो कि मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, फिर दोस्त से झगड़ा हो गया, फिर मैं फेल हो गया, फिर मेरे बारे में गॉसिप फैल गई। ये सारे जो नीचे वाला पोर्शन है ये वही है, यही एग्जाम्पल्स कंट्रीब्यूट करता है। इतना समझा? अब आगे बढ़ता है।
अब ना एक फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि अक्सर ऐसा बोला जाता है, सक्सेस इज ओन्ड, इट्स नॉट ओन्ड, इट इज़ रेंटेड। सक्सेस ओन्ड नहीं है किसी की भी, सक्सेस हम रेंट पे लेते हैं। ये जो रेंट है ये हर दिन देना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल, आप जिम जाते थे या आप जिम जाते हो, आप पिछले 2 साल से जिम जा रहे हो, आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, फिर आपने सोचा कि अब तो बॉडी बन गई, चलो जिम छोड़ देते हैं। आप जिम छोड़ दोगे ना, अगले 4 महीने के अंदर आपकी बॉडी वापस एकदम ख़राब हो जाएगी। सो पहली बात तो मेहनत करके खुद को ऊपर पहुंचाना है। दूसरा, मेहनत करते रहनी है खुद को ऊपर रखने के लिए, आप छोड़ नहीं सकते। पहले तो यही एक बहुत हार्ड ट्रूथ है जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। तो जब अगर आप जिम करना छोड़ दोगे यार, अगर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे, डजेंट मैटर आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप नीचे गिर जाओगे। सो अगर आप परिंदे भी हो, 2 चीज़ें होती है, उड़ना आना और उड़ना। अगर आप परिंदे भी है, अगर आपके पास पर भी है, तो अगर आप परों को नहीं फड़फड़ाएंगे तो आप उड़ नहीं पाएंगे। सिंपल है। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क to get success, and then you have to do hard work to pay the rent of success. अब इतनी मेहनत करके आप सक्सेस तक पहुंचे, यहाँ पे अब आपके पास कोई चीज़ है जो बहुत वैल्यूएबल है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जैसे ही हमें सक्सेस मिलती है ना, हम बोलते हैं कि बस हो गया बॉस, अब मैं लाइफ एंजॉय करूँगा। हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि जो टैक्सेस है ना, ये यहाँ पे आएंगे। टैक्सेस क्या होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ पैसा आपने कमाया है सक्सेसफुल होके, उसमें से गवर्नमेंट कुछ पैसा उड़ा के लेके चले जाती है। पर ये, अब इस पे आप अग्री करो डिसएग्री करो, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है वो आपकी खुशियाँ जो आपकी ज़िंदगी उड़ा के लेके चले जाती है टैक्सेस के नाम पे, जिनमें ये सब आता है। अभी आपको ये मानना है, पहले आपने माना है कि ये तो ज़िंदगी में आएंगे ही, तो अगर ये बार बार ज़िंदगी में आ रहे हैं तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है। और अगर ये आ रहे हैं तो अभी आपके पास में 3 ऑप्शन है बेसिकली आपके पास में। जब ये टैक्सेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो फॉर्मूला ये बोलता है कि सक्सेस है, सक्सेस कटेंगी, उसमें से टैक्सेस निकलेंगे। अगर आप बहुत खुश हो तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप गमगीन हो जाओगे यार, आप दुखी हो जाओगे। वो कट कुटा के जो भी आपकी ज़िंदगी में आया, अब वो आपका हिस्सा है। ऐसा ये फॉर्मूला बोलता है। अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं मानते हो कि नहीं भाई मेरे को तो पूरी सक्सेस मेरी 100% चाहिए, तो फिर उसके लिए 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं नहीं, मेरा डील करने का तरीका अलग है। सबसे पहला क्या होगा, आर्ग्यू करोगे कि नहीं ये मेरे साथ कैसे हुआ। और हम अक्सर ये करता है, जब भी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रिप बहुत अच्छी जा रही थी, किसने आपका लैपटॉप चुरा लिया। अब आप बोलोगे मेरा ही क्यों लैपटॉप चुराया यार, 1000 लोग हैं बिल्डिंग में, किसी और का चुरा लेता। मेरी इतनी मेहनत से मैं इस ट्रिप पे आया हूँ, मैं परेशान था, मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना था, अब ये ट्रिप भी ख़राब हो गई। तो सबसे पहले तो हम आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। दूसरा, हम एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करते। अब लैपटॉप खोने के बाद में जो आपके 5 दिन बचे थे उस ट्रिप पे, वो आप इन्जॉय कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, हमने इन्जॉय नहीं किया। हम उसी भीड़ में, उसी दौड़ में लग गए। अब हमारे अगले के 4 दिन ख़राब होंगे जस्ट बिकॉज वो 1 दिन ख़राब गया था। सो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप एनर्जी वेस्ट करोगे, आप अपना दिमाग ख़राब करोगे। आखिरी में क्या करोगे, जब ट्रिप से वापस आए, आप बोलोगे चलो कोई नहीं यार, होता है, छोड़ो। अब आपने एक्सेप्ट किया। अब बात यह है कि इसके अंदर आपका पैसा गया, जो पुलिस के चक्कर आपने काटे वो गया, जो आप परेशान हुए वो हुआ, आपका पूरा के पूरा टाइम ख़राब हो गया। उसके बाद आपने माना कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब ये ना, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था इंडियन रेलवे में। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। अब फर्स्ट क्लास के अंदर ना एक कपल चढ़ा, और उनका ऐसा था कि उनको जल्दी में ट्रेन पकड़नी थी, ऐसा मुझे लगता है। अब वो कपल चढ़ गए, और बेचारी लेडी भी नींद में थी, हाथ में बैगेज भी था। अब उन्होंने ट्रेन में आए, उनको मतलब उनके पास टाइम नहीं था, उनको जल्दी जाना था, वो ट्रेन में चढ़ गए। अब टीसी आ गया। अब टीसी उस बंदे के पास गया, उसने उसको बोला कि आपका टिकट, तो उसने बोला नहीं है। अब यूजुअली इस कंडीशन में क्या होता है पता है, लोग बिगड़ जाते हैं, अरे सर एक बार के लिए छोड़ दो, या तो घबराएंगे या तो डरेंगे या तो बहुत कुछ होगा। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, उसने बोला हाँ टिकट नहीं है ना। वो डरा भी नहीं टीसी से। उसने बोला कितना फ़ाइन है सर। टीसी ने बोला 500। उसने फ़ाइन दे दिया, बात ख़त्म। उसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लिया। पैसा गया उसका, मानता हूँ, और उसके पास पैसे देने के लिए थे भी, वो भी मानता हूँ। लेकिन उसने कितने अच्छे से डील किया सिचुएशन को। इमेजिन करो अगर हम
ट्रेन में हैं और टीसी आ जाओ, हमारे पास टिकट नहीं है। तो जब तक टीसी उस पहले बंदे से हम तक नहीं पहुंचता, हमारे पसीने छूट जाएंगे, हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, हमें बेइज्जत फील होगा। लेकिन बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि वो बंदा ट्रेन में चढ़ा, उसके पास टिकट नहीं था, उसने फ़ाइन भर दिया। अगर टीसी उससे बदतमीज़ी करता, वो बोल सकता है कि भाई मैं फ़ाइन भर रहा हूँ ना, आप बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है। तो लाइफ में चीज़ें कभी कभी इतनी सिंपल फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि हाँ प्रॉब्लम है ना, देख सोल्यूशन है, मेरा जा रहा है कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको एकदम इमोशनली लेके हैवी कर देंगे। पहले 2 पॉइंट उसमें आते हैं, आर्ग्यूइंग विद देम कि नहीं नहीं एक बार तो चलता है, ऐसा है, अरे ट्रेन जा रही थी, मैं परेशान था। उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने टाइम और एनर्जी वेस्ट भी नहीं किया, उसने पैसा दे दिया सीधा, हाँ भाई जा। दिस इज द थर्ड स्टेप, एक्सेप्टिंग इट, पे देम एंड मूव ऑन। आपकी ज़िंदगी में जो बाकी बचा हुआ है आप उसको एंजॉय करो। और कोई भी, जितने कोच में थे ना सब, कोई भी उस बंदे को देख के, मतलब यूजुअली क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल टीसी ने किसी का पैसा काटा है तो हम सब लोग उसको एकदम बहुत अजीब निगाह से देखते हैं या अजीब तरीके से देखते हैं। उस बंदे के साथ कुछ नहीं हुआ, उसने टिकट टीसी को फाइन दे दिया, आराम से बैठा चिल करके, क्योंकि अभी वो उसकी ज़िंदगी ओन करता है। आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसको, इस लाइक फाइन भर दिया ना, बात खत्म हो गई, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब बात यह है कि पहले के 2 स्टेप से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आ सकते हो। ये तो हुई अंडरस्टैंडिंग कि आपकी ज़िंदगी जितनी बची है उसको एंजॉय करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ पॉइंट आ सकते हैं जो आपको पसंद ना हो। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि भाई मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरे को नहीं पसंद आया जो आपने बोला। आर्ग्यूमेंट क्या है, सबसे पहली तो हम उसको अवॉइड कर सकते थे। वो अगर टीसी से लड़ता, झगड़ता, बोलता, चिल्लाता तो हो सकता है उसका पैसा बच जाता, हो सकता है, मान लिया। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पे उसको ऐसा लगा कि उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के सामने उसकी बेइज्जती होगी, क्यों ज़बरदस्ती ये करने का। तो उसके लिए वी कांट बी जस्ट अवॉइड इट, क्या हम अवॉइड नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो, बट ये और स्ट्रेस ऐड करेगा। अब उस लेवल में सोचो, एक तो बंदे ने टिकट नहीं लिया हुआ है, वो ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ उसकी वाइफ है, अब वो ऊपर से टीसी से भी झगड़ा करे, पूरे कोच में जितने लोग बैठे हुए वो उसको बेइज्जती से देखे, उसके बाद में वो फाइनली फाइन भरे, जो आप लोग रील पे देखते हो कि कोई मंत्री चढ़ गया ट्रेन में, अब वो टीसी से झगड़ा कर रहा है। उसको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि भाई सीधे से टिकट का पैसा दे देना, 200 रुपये 300 रुपये तो है, क्यों, मतलब बेसिकली पूरे इंटरनेट पे ये हो रहा है। यहाँ पे आप ज़बरदस्ती स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, टैक्स ना भर के, ज़िंदगी के टैक्स ना भर के। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये टैक्सेस हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि एम्प्लॉय से बात करनी है, टीचर को कुछ समझाना है या टीचर को कुछ बोलना है, रिलेशनशिप में किसी से बात करनी है, कुछ पैसे एडजस्ट करने हैं, और हम ये नहीं करते और हम बस उससे दूर हटते रहते हैं। कई बार हमें कुछ काम करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम था, क्लियर नहीं हुआ, आखिरी एग्ज़ाम बचा, अब उसमें टेंशन लेके बैठो, ठीक है, कोई नहीं यार, नहीं हुआ ना, एक पेपर ही तो है, वापस दे दे। वे वापस दे दे बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन जो अभी पेपर के लिए बैठे होंगे उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। तो उनके लिए आगे एक छोटू सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इसको अवॉइड करना इसको इंक्रीज़ करता है। ये जो भी प्रॉब्लम है जिसे हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा कोट मिला मुझे, द माउंटेन्स दैट यू कैरी, आपको उनको सिर्फ क्लाइंब करना था, आपको उन माउंटेन्स पे खाली चढ़ना था, आप उनका पूरा बोझा लेके घूम रहे हो। आपको वो पेपर खाली पास करना था, आप अगर पास नहीं हुए, फेल हो गए, पेपर वापस लेना है, तो बस पेपर वापस देना है, बस उतना ही है। मैं फेल हो गया, उसका पूरा बोझा लेके आगे नहीं बढ़ना है, या मुझे वापस पूरा पेपर देना पड़ेगा, उसका बोझा लेके वापस नहीं बढ़ना है। टीसी आएगा, मेरा टिकट चेक करेगा, मुझे ऐसा बोलेगा, वो एक माउंटेन है जो इंसान कैरी कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको पैसा देना है, उस माउंटेन के उस पार जाना है, बस उतना ही करना है। पढ़ाई करनी है, उस माउंटेन के उस पार जाना है, किसी को हेलो हाय बोलना है, बात करनी है, निकलना है वहाँ से, ख़त्म है, उतना ही है थिंग। पर हम क्या करते हैं, हम उसको पहले तो हमें टैक्स नहीं भरना क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके चक्कर में और 10 चीज़ें करते हैं और फिर अपने ऊपर बोझ बढ़ा लेते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, सम पीपल आर नॉट पेइंग टैक्स। ये भी बहुत सिंपल है कि भाई उसकी ज़िंदगी देखो, तो कुछ नहीं हुआ। अब वो बंदा, अगर उसने किसी को बोला होगा, हो सकता है ना कि कोच के अंदर और कोई बंदा होगा जिसके पास टीसी गया ही नहीं, तो उससे फ़ाइन लिया ही नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ आती है, आपको नहीं पता कि कोच के अंदर क्या दूसरा बंदा था, क्योंकि अगर टीसी को नहीं पता कि उसका टिकट नहीं गया, आपको कैसे पता। और दूसरी बात, क्या वो बंदा उसी चीज़ से डील कर रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी में और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे वी डोंट नो कि सामने वाले बंदे ने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है।
इंसान कोई भी हो, मतलब नेपोटिज्म वाले भी बच्चे, एंड डेफिनेटली वी डोंट सपोर्ट देम, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स नहीं है? हर इंसान जो भी आपको दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो इतनी इजीली पास हो गया, या इसकी ज़िंदगी में तो ये हो गया, वो हो गया, या ये जाता है तो ये सबसे बात कर लेता है, इसको कोई नहीं चिढ़ाता, इससे कोई नहीं चिढ़ता। आपको लगता है, आपकी थिंकिंग के हिसाब से उस बंदे की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है आपको कैसे पता? दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। अब और एक चीज़ है कि हर इंसान, हर एक इंसान ज़िंदगी 50-50 पे जीता है। हर एक इंसान, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी आती है, दूसरी सॉल्व होती है, तीसरी आती है। अगर आपको वो बंदा बताता नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब ये है कि बस उसने आपको बताया नहीं कि उसकी प्रॉब्लम्स है। उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, उसने आपको नहीं बताया। अब यहाँ पे एक कोट आता है कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। जो घास होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है दूसरे साइड पे। इसके ऊपर एक और कोट है, वो ये बोलता है कि कभी कभी जो ग्रास एकदम ग्रीन दिखे ना, वो फेक होती है। जैसे रील्स पे देख लो आप, जो भी लोग डाल रहे हैं कि आई एम ट्रैवलिंग हियर एंड देयर और मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, वो सिर्फ वही पोस्ट करते हैं जो दिखाने लायक होता है। उसके पीछे उस इंसान की ज़िंदगी में क्या है वो आपको क्या पता? तो ये दूसरा है कि आप अगर ऐसा बोल रहे हो ना कि उसने तो टैक्स नहीं भरा ज़िंदगी का, मुझे भरना पड़ रहा है, वो गलत है। वो टैक्स भर रहा है, वो खाली आपको पता नहीं रहा है। ये हुई दूसरी चीज़। तीसरी, कई बार पेन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है और आप बोल रहे हो कि सरशार भाई, आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम है और मैं टैक्स भर रहा हूँ मेरी सक्सेस पे, पर मैं तो सक्सेस है ही नहीं, मैं बस ज़िंदगी जी रहा था, कोई भूचाल आया मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला। आप बोल रहे हो कि 100 मिलेगा, 100 में से 30 जाएगा तो 70 हाथ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 है ही नहीं, मेरे पास तो 10 था, 10 के 10 चला गया, अब मैं क्या करूँ? सो ये भी जानना ज़रूरी है कि हर पेन आपकी ज़िंदगी का टैक्स नहीं होने वाला। मतलब हर पेन जो आपकी ज़िंदगी में, वो इस फॉर्मूला के ऊपर नहीं चल रहा है कि सक्सेस मिली, फिर सक्सेस में से टैक्स कटा, कि 5 दोस्त थे, 5 में से एक ख़राब निकला, चलो 4 तो है, हो सकता है एक ही हो जो ख़राब निकला। तो हर कॉन्सेप्ट टैक्स की ये फॉर्मूले पे नहीं चलता। कई चीज़ बार ज़िंदगी में बस ट्रेजेडी होती है क्योंकि होनी है। सो नॉट ऑल पेन इज़ टैक्स, सम आर जस्ट ट्रेजेडी। आपकी ज़िंदगी में सच में बुरा हुआ है, उसको मैं भी या कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वन थिंग। अदर इज़, कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई, उससे अपॉर्चुनिटी निकली। कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत सही चल रही होती है, सिंपल चल रही होती है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे, कोई उनको परेशान नहीं कर रहे। अचानक से कोई आया, इसको परेशान करके चला गया। अब जैसे ये हुआ ना, ये बंदा एक्टिव होकर कुछ ना कुछ करेगा और हो सकता है वो चीज़ उसकी ज़िंदगी बना दे। तो कई बार ये जो प्रॉब्लम्स आई है आपकी ज़िंदगी में बिना किसी और एक्स्ट्रा इसके, आप अपने घर पे बैठे थे, आप किसी पार्टी में भी नहीं गए थे, आपके घर पे ही कुछ हो गया और फिर उससे आपने मोटिवेशन लेके कुछ और बड़ा कर दिया, एंड यू टर्न्ड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हियर यू कैन थिंक ऑफ इट एज एडवांस टैक्स। आपने टैक्स पहले ही भर दिया, क्योंकि अब जो आपकी ज़िंदगी में आएगा आप उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो, तो आपको उतना पिंच नहीं करेगा, तो आप हैंडल कर पाओगे। ये है टैक्स का कॉन्सेप्ट का आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलने के बाद में कुछ पार्ट, 5 दोस्त मिले, फेमस हो गए, लेकिन बैड कमेंट्स, हेट कमेंट्स आएंगे, उसको दिमाग में भर लो। प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्ट कर लो कि मेरी ज़िंदगी में मुझे 100% कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, 30% बुरा ही रहेगा। नहीं तो हम इसको दुनिया नहीं बोलते, जन्नत बोलते। ये दुनिया है, दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें बुरी रहेगी। अब इसके लिए कुछ अच्छे पॉइंट भी है, एक पहले समझ लो। वेन एवर वी से ना कि टैक्सेस आ रहे, कट रहे हैं आपके, ठीक है, वो लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के, ट्रेजेडी वाले पॉइंट को छोड़ के, अगर आपका एक दोस्त खराब निकला है, इसका मतलब है कम से कम आपका एक दोस्त था। So it was a proof that there was something valuable in your life, and there is something valuable in your life that you have to protect. अगर अच्छी चीज़ हो ही नहीं तो फिर बुरा कहाँ से होगा? ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में और एक चीज़ आती है कि प्रूफ दैट यू आर डूइंग समथिंग। आप बाहर गए, तैयार हुए, पार्टी के अंदर गए, पार्टी के अंदर लोगों से मिले, आपकी जान पहचान बनी, आपने कुछ तो किया है। उसके बाद में अगर एक इंसान से झगड़ा हो गया तो होना ही था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट आता है कि शिप इज़ वेरी सेफ इन द हार्बर, बट दैट इज़ नॉट वॉट शिप्स आर फॉर। शिप का काम है समंदर में जाना, गोते लगाना, टूटना,
वो काम है उसका। उसके बाद में वो बिल्ड होगी, वापस बेटर बिल्ड होके आएगी, फिर वापस बेटर बिल्ड होके आएगी। तो आप भी घर कहीं दोस्तों में जाने की जगह है या कहीं मीटिंग में जाने की जगह है, दुनिया को फेस करने की जगह है, आराम से घर में बैठ सकते थे, मान लिया। लेकिन वो आपका काम नहीं है। आपका काम है बाहर जाके खुद को प्रेजेंट करना, जॉब ऑफर के लिए जाना, इंटरव्यू देना। फेल हो गए कोई बात नहीं, कम से कम इंटरव्यू तो दिया। दैट इज़ द मेन थिंग। आपने कम से कम हार्डवर्क तो किया। कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी, उसमें से टैक्स कटेगा, कटने दो। आपने 10 इंटरव्यू दिए थे, एक में तो सिलेक्ट हो गए ना, दैट इज सक्सेस। जो 9 नहीं हुए, क्या हुआ है? आपके मुश्किल से 9 घंटे वेस्ट हुए, बस। दैट इज टैक्स, पे इट, बिकॉज द मंथ्स ऑफ सैलरी दैट यू आर गोइंग टू अर्न और द मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो दीज आर द 2 थिंग्स। अब इतना समझाने के बाद में अब एक्शन प्लान क्या है भैया, करना क्या है? तो आई होप सबसे पहले यू आर एबल टू एक्सेप्ट कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो है, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे। दूसरी बात, अवॉइड भी नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रॉब्लम्स आएगी, और अब की बार मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, मैं डरूंगा नहीं। अब जब प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बेसिकली मैं हैंडल कैसे करूँगा? ग्रेस से। तो अब जब मैं पार्टी में जाता हूँ और मुझे कोई मिलता है जो मुझे नहीं पसंद है, मुझे पता है अगर ये नहीं मिलेगा तो कोई और मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो कोई और मिलेगा। कोई भी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हीरो के साथ में विलन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई विलन तो रहने ही वाला है। अब आप ना उससे जान चुराना बंद कर देते हो, आप उससे डरना बंद कर देते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आपकी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी चेंज हो जाती है। वो मूड एकदम लाइट हो जाता है, वो दिमाग एकदम खुल जाता है। तो करना क्या है? ये करना है। एक्शन का फ्लो क्या रहेगा, ये तुम्हारे एक्चुअल टॉपिक है। फ्लो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जिसके स्टार्टिंग में आपने सोचा था या जब मैं बोल रहा था तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा हो कि हाँ ये नहीं पसंद, ये काम नहीं पसंद, इधर पैसा देना पड़ रहा है, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो तो कर दो। अगर आप एक ऐसी पार्टी में जाते हो जहाँ पे सब आपका मजाक उड़ा रहे, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, मत जाओ। लेकिन अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे सब आपको पसंद कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, अगर आप उनको अवॉइड नहीं कर पाते, पे कर दो। रेजिस्ट, इसके 2 रास्ते। पे कर रहे हो, वहाँ पे 2 चीज़ आएगी। रेजिस्ट करो कि इसको ये जो बोल रहा है मेरे ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या मैं खुद के ऊपर मजाक लेके विदाउट डैमेजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट हंस लूँ? अगर आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो, कर लो, उस सर्कल में ही ना जाओ। अगर रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपको पता है कि इस इंसान से घुलना मिलना ही पड़ेगा, ये आंटी जो मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते, मेरे को इनसे बात करनी ही पड़ेगी, ग्रेस से करो। ऐसे करो कि सामने वाला इंसान भी खुश हो जाए, ठीक है? दुश्मन से भी ऐसे मिलोगे, दुश्मन मतलब तारीफ करने लगे आपकी। यू विल सेव एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अभी आपका दिमाग राइट ट्रैक माइंड में चल रहा है। पहले आप चिढ़ रहे थे, गुस्से में हो रहे थे, 10 जगह फ्लिप कर रहे थे, और फिर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब क्या हो रहा है? अब डायरेक्टली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि आई विल सेव एनर्जी, आई विल सेव माई पीस ऑफ माइंड। दोनों चीज़ें मैं यकीन करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रेन वाला एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट। वो बंदे ने अपना पीस ऑफ माइंड हैम्पर किया ही नहीं, हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन फिर भी उसने हैम्पर नहीं किया। अब गलती उसकी थी मतलब उसने टिकट नहीं लिया था, दैट इज़ व्हाट आई मीन। अब यहाँ पे ना आप इसको एक सिस्टम की तरह देखते हो कि भैया ये टैक्स है, मेरे को भरना है, बात खत्म हो गई। जब आप इसको सिस्टम की तरह देखते हो ना, तो लाइफ आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं है। और आप ज़िंदगी से कम एक्सपेक्ट करते हो। बोलते हैं ना कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का मतलब क्या? मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट व्हेन वी से कि हाँ ये मिलेगा, एक चीज़ नहीं मिलेगी, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कम कर ली। तो जब वो पार्टी के अंदर किसी दिन आपका लहजे से झगड़ा नहीं हुआ, आपका ऐसा है कि हाँ यार पार्टी उतनी ठीक थी, बट ना चल कोई दिक्कत नहीं, कम से कम किसी का दिल तो नहीं टूटा, मेरा दिल तो नहीं टूटा, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मैं गया, कुछ लोगों से मिला, हंसा, बोला, खुशी से वापस आ गया। दैट इज़ इनफ। ओके, यहाँ पे आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हो और आप जीना शुरू कर देते हो। हमारा टास्क इस कॉन्सेप्ट को लेके अब आपकी ज़िंदगी में जो भी है उसको सोचने का आपका तरीका बदल जाए, ताकि जब आप अगली बार उनको फेस करो या अगली बार उस सिचुएशन को फेस करो, so hopefully this theory, the life tax theory, will really and hopefully help you.